स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया ऑचर्स पे एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। विशेषकर ये वीडियो आरओएचएस यूनिवर्सिटी से जो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने प्रीवियस 1-2 साल पहले ही सेमेस्टर पैटर्न लागू किया हुआ था। तो काफ़ी स्टूडेंट को सेमेस्टर पैटर्न के एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं कि इस बार थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपकी जो सब्जेक्ट रहने वाली है माइक्रोबायोलॉजी में, उसका पेपर किस तरीके का आता है, पेपर में क्या सेक्शंस बने होते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। साथ ही अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के आपके जो मेन एग्ज़ाम है उनमें पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सभी जगह भारत में आईएनसी का सिलेबस चलता है और आईएनसी का जो सिलेबस है वो यूनिट और आपकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है वो सारी यूनिवर्सिटी जो भी बीएससी करवाती है उन सभी के लिए एक जैसा सिलेबस रहता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट की अगर वीडियो नहीं देखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके जरूर देखें। क्योंकि आपके थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ 2 एग्जाम होने वाले हैं, मेन एग्जाम, जिसमें से हम ऑलरेडी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको आपका जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके का आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी का 75 नंबर का जो एग्जाम है वो 75 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपकी एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 1 आएगा, है ना? माइक्रोबायोलॉजी का जो एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आप जरूर देख के आएँ जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना? उसमें फिर आपका जो पार्ट सेकंड में डिवाइड किया है उसमें से आपका लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएगा जो 10 नंबर का रहेगा। साथ ही आपका शॉर्ट ऐसे टाइप में आपके 3 क्वेश्चन आएँगे 5-5 नंबर के, और आपके वेरी शॉर्ट में आपके 3 क्वेश्चन आएँगे 2-2 नंबर के, है ना? तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसकी जो नंबरिंग रहेगी। सेक्शन बी आपकी जो अलग से इस बार जो बनाया हुआ है, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, ये पूरा यूनिट है और सबसे बड़ी जो आपकी सब्जेक्ट्स है उसमें 12 यूनिट या फिर 11 यूनिट है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी नया आईएनसी सिलेबस आया है उसी में ऐड ऑन किया है। अगर आप प्रीवियस की बात करें, जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर उसमें होता था, तो उसमें तो सिर्फ एक ये यूनिट होती थी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। बट इस बार पूरी कंप्लीटली आईएनसी ने अपनी एक नई बुक है उसके अंदर ये निकाला हुआ है। पूरा एक नया पैटर्न से नई बुक की तरह यूनिट को डिवाइड किया हुआ है और बहुत अच्छे से इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी जो हॉस्पिटल में होता है पेशेंट का, और आपके जो भी नर्सिंग स्टाफ या फिर जो भी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में उसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ने ये बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के भी आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 नंबर के। ये सारे क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आपको इम्पोर्टेंट तो बताने वाला हूँ, है ना? ये भी आपके बिल्कुल जो भी नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसमें भी आपका एक लॉन्ग ऐसे टाइप आएगा, केयर ऑफ बंडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता है और कई बार पूछा जाता है। क्योंकि ये यूनिट है, सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड या फर्स्ट का है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आपके शॉर्ट में आपका ऑल आईएसपीजी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ये क्वेश्चन हाइलाइट है। स्टेरिलाइजेशन एवं डिसइंफेक्शन ये मैं डिस्कस करूँगा और वेरी शॉर्ट कुछ इस टाइप का पेपर आएगा। तो टोटल आपके जो 75 नंबर का पैटर्न रहेगा, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर डिवाइड होके आएगा, जिसमें से आपको सबसे पहले सेक्शन ए की कॉपी मिलती है, फिर आपकी सेक्शन बी की कॉपी मिलती है, अगर आप राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के एग्जाम देने वाले हो तो। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वाला सिलेबस आप सभी के पास है जो आपका आईएनसी के द्वारा जारी किया हुआ है। तो सबसे पहली जो सब्जेक्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ये पूरी आपकी एक सब्जेक्ट का नाम है जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये थर्ड सेमेस्टर का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे टॉपिक ही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। अगर या तो मैं क्वेश्चन लिख के दूं या आपको टॉपिक ही बता दूं तो एक ही बात है। अगर आप यूनिट फर्स्ट में से इंपोर्टेंस मानते हैं तो आपको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जरूर देख के जाने हैं, और इंपोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है, क्या प्रिंसिपल है, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यूनिट फर्स्ट से, है ना? तो ये क्वेश्चन आपको हाइलाइट कर लो या फिर नोटबुक में राइट डाउन कर लो, है ना? क्योंकि मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ किस यूनिट से कौन सा इंपोर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चंस बताता हूँ तो काफी स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर ये किस यूनिट से है और हमको कितना पढ़ना है इसमें। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके यूनिट वाइज में बताने वाला हूँ।
है ना? मोस्टली जो आपका जो माइक्रोबायोलॉजी में से एक क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा वो मैं बता दूँगा, बाकी सारे शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं। तो या तो लॉन्ग आपका फर्स्ट यूनिट से बनता है क्योंकि इसमें पूरा पूछता है ये, और बाकी सारे जो भी बनेंगे वो शॉर्ट टाइप के बनेंगे। सेकंड यूनिट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब, है ना? तो इसमें स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें से आपका एक पूरा बैक्टीरिया का पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर रहती है, कितने टाइप के होते हैं, साइज़, या फिर इसमें से अगर शॉर्ट बनता है तो एक तो कोलोनाइज़ेशन पे बनता है, दूसरा आपका टाइप ऑफ स्टेनिंग। ये वाला क्वेश्चन भी आपका जो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, टाइप ऑफ स्टेनिंग में मोस्टली ग्राम स्टेनिंग पूछी जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे पहचानते हैं। तो ये आपका ज़रूर पूछा जाता है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पे वेरी शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं। साथ ही इसमें सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो कल्चर एंड मीडिया का बनता है। कल्चर मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बस इतना आपको इसमें से पढ़ना है। बाकी आपको और ज़्यादा चीज़ें फालतू नहीं पढ़नी क्योंकि यूनिट काफ़ी बड़ी है, तो आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से आपके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी मिड में हो जाएँगे या फिर फरवरी स्टार्टिंग में हो जाएँगे। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता दी, आपको पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, शॉर्ट नोट्स बना लो और अच्छे से करके आओ। और आपका जो थर्ड सेमेस्टर आप पहला बैच हो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सेमेस्टर पैटर्न आप पे ही लागू हुआ था, तो आप भी दे रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थर्ड यूनिट है पैथोजेनिक्स ऑर्गेनिज्म, इसमें से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछता है। कभी-कभी फंजाई के बारे में पूछ सकता है या फिर वायरस। फंजाई वायरस को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि इनमें फिक्स नहीं होता, तो फंजाई काफ़ी बड़ा हुआ है। इससे बढ़िया आप रोडेंट या वेक्टर्स पढ़ें, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ये कैसे होता है, ये आपका पूछा जा सकता है ना? क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, जो नेक्स्ट सेक्शन भी है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, तो मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी और आपके ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट के क्वेश्चन सेम देखने को मिलेंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं, है ना? नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी 4th नंबर की इम्यूनिटी, इसमें से सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट। इसमें से मोस्टली जो यूनिट पूछी जाती है वो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूछी जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इन दोनों में से एक ना एक आता है, हर साल आता है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी नहीं दिया होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पूछेगा। सेलुलो जो सेरोलॉजिकल टेस्ट आप छोड़ सकते हो, उसकी जगह आपके जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, टाइप और प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, या फिर वैक्सीन वैक्सीन में आपका कोल्ड चेन पूछ सकता है, और आपका जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन का वो। ये आपको ये यूनिट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, आपकी जो 5th नंबर की यूनिट है। इस यूनिट से कम से कम मैं बता रहा हूँ पूरे पेपर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो वेरी शॉर्ट्स में भी इंक्लूड होंगे, शॉर्ट टाइम में भी। तो जो भी बच्चे को पास होना है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, तो आप ये यूनिट अकेली पढ़ सकते हो सेक्शन ए से। वैसे जो भी इम्पोर्टेंट बताएँ वो सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा 90% तक रहते हैं। तो आप सिर्फ ये टॉपिक्स भी पढ़ जाते हो तो आपके बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। चलिए अब सेक्शन बी की बात करते हैं। देखो पढ़ना आपको सभी है, पर बट अब क्या है कि अब एग्ज़ाम भी आ चुके हैं तो इतना टाइम नहीं रहता, तो इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, है ना? मैं ऐसे नहीं कर रहा कि सिर्फ़ आपको यही पढ़ना है। हाँ, आप अगर पढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हो तो सारी बुक आराम से पढ़ सकते हो, बट आपको सिर्फ़ एक अच्छे स्कोर कम टाइम में पास भी होना है, अच्छे नंबर भी लाना है, तो आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी जो इस साल ही ऐड ऑन हुआ है, मतलब नया सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। इसमें कम से कम 11-12 यूनिट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, अभी हमने देखा था बंडल अप्रोच। अगर इसमें से शॉर्ट्स बनेगा तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर जो प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, है ना? क्लेप्सी कई बार पूछा हुआ है, क्लेप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मोस्ट हाइलाइट क्वेश्चन रहता है क्लेप्सी। नर्सिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है ये, है ना? तो इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल का पूछता है बस, या फिर क्लैप्सी पूछ सकता है। अगर बात करें सेकंड यूनिट में से, अभी हमने इम्पोर्टेंट में बात की थी पीपी किट। पीपी किट का एक क्वेश्चन बनेगा, या तो इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये 2 ऑप्शन में रहेगा आपके पास, या तो आप इसको पढ़ सकते हो पूरा पीपी किट क्या होता है, छोटा-सा है ना? चलो इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यूनिट है थर्ड, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में आपको टाइप पूछ सकता है, सर्जिकल हैंड हाइजीनिक, है ना? नॉर्मल हैंड हाइजीनिक, कौन कितने मूवमेंट्स होते हैं, पूरे स्टेप आपको लिख के आना है, क्योंकि हैंड हाइजीनिक डब्ल्यूएचओ के अनुसार काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो इसमें से 4th यूनिट से बन सकता है, डिसइन्फेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, अगर बड़ा बनेगा तो पूरे टाइप वगैरह पूछ के बना सकता है इसमें। तो ये आपको इतना पढ़ के ज़रूर जाना है कि डिसइन्फेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कितने टाइप का होता है ना? नेक्स्ट है स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन मतलब नमूना, जो आप कलेक्शन करते हो
ब्लड कलेक्शन, स्पर्म कलेक्शन, ये सारे टाइप ऑफ स्पेसिमेन कितने टाइप के होते हैं और स्टाफ प्रिकॉशन हैंडलिंग द स्पेसिमेन, मतलब क्या स्टाफ को प्रिकॉशन रखनी चाहिए जब भी आप स्पेसिमेन जो है वो हैंडल कर रहे हो कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, वो आपको ज़रूर देख के जानी है। क्योंकि और एक चीज़ बता दूँ, जिन बच्चों को माइक्रोबायोलॉजी और इस यूनिट में डर है कि सर हम फेल हो जाएँगे, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, मैं किस तरह से राइटिंग आंसर करके आऊँ। एक चीज़ बता दूँ, यूनिवर्सिटी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप जितनी अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे, उतने ज़्यादा नंबर आते हैं। ना कि आप बुक्स की देखो, बुक्स आपको हेल्प करती हैं एक सही वे में प्रेज़ेंट करने में। अगर आप बुक्स की लैंग्वेज रटोगे तो आपके नंबर नहीं आएँगे और बुक्स की लैंग्वेज जो रट रहा है वो इतनी ज़्यादा रटी भी नहीं जा सकती। अगर आप इन चीज़ों को समझ के खुद से इंग्लिश बना के लिख के आते हो तो बहुत अच्छे से नंबर आते हैं। है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखो, जिनको भी डर है, तो अपन ने जो भी हिंदी में पढ़ा है, मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के, जो भी हिंदी में पढ़ा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आना है एक सही वे से। जो आपको सही वे या डायरेक्शन मिलेगी वो जब आप बुक्स पढ़ते हो तब आपको मिलेगी, तब आपको समझ में आता है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बेटा 6 नंबर की, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्टेज। बीएमडब्ल्यू का पूरा या तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है या शॉर्ट क्वेश्चन। बेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इन्फेक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ना? शॉर्ट में पूछ सकता है कि बीएमडब्ल्यू क्या है, तब आपको लिख के आने की बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट होता है। इसमें 3-4 टाइप के कलर से कोडेड बेस्ट कंटेनर होते हैं, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, है ना? और ब्लैक। ये बस इतना लिख के आना है। लिखने का तरीका आप खुद सेलेक्ट करो कितना। देखो, अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग टाइम में पूछ रहा है तो मिनिमम आपको 4 से 5 पेज बनने हैं, है ना? शॉर्ट टाइम में पूछ रहा है तो 2 से 3 पेज, वेरी शॉर्ट टाइम में आपको 1 से 2 पेज ही भरने होते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा भरने नहीं होते। नेक्स्ट 7th यूनिट है एंटीबायोटिक स्टीरॉयडिसिप, है ना? इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंस क्या है? इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा सकता है। क्योंकि सारी यूनिट से क्वेश्चन बना दिए तो क्वेश्चन ही ज़्यादा बैठ जाएँगे। इसलिए जो चीज़ें हैं वो काम की ज़रूर पढ़ के जाएँ, है ना? पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, ये अभी नया ऐड ऑन हुआ है। जब भी अगर नॉर्थ सेट में पढ़ते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और इसमें पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसमें बहुत सारे गलत करते हैं। एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोजेनिक इंजरी, क्या-क्या इंजरी होती है? प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जब हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है तो आईवी कॉम्प्लिकेशन को फेस करते हो। बहुत सारी जो इंजरी आप खुद कर लेते हो, जैसे आपके नीडल पिक्रिक, ये सारी इंजरी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और कुछ सर्जिकल सेफ्टी के बारे में पूछ सकता है बाय द वे, है ना? इसमें से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेगा क्योंकि सारे पॉइंट्स टू पॉइंट है ना? चलो, रूट के सीएपी करेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, अदरवाइज़ ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना? इंडिकेट एडवर्स इवेंट, क्या साइड इफेक्ट है, मेन चीज़ ये है ना? नेक्स्ट यूनिट है आपकी 9 नंबर की। 9 में आपका 9th में पूछा हुआ है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी, अभी हमने इम्पोर्टेंट इसमें से बताया था। इसमें से आपको रिड्यूस द रिस्क हेल्थ केयर ऑफ एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये पूछा जा सकता है ना? इसमें मोस्टली ये है कि पेशेंट सेफ्टी के गोल्स क्या-क्या रहते हैं और आपको क्या-क्या रिस्क रह सकती है, वो आप ज़रूर देख के जाएँ, है ना? देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड चीज़ें। सेफ्टी प्रोटोकॉल में फायर सेफ्टी हाइलाइट हो सकता है क्योंकि अभी जयपुर का जो केस है, मे बी क्योंकि आरएचएस यूनिवर्सिटी का अगर पेपर दे रहे हो तो उसमें ये हाइलाइट करके पूछा जा सकता है। 5S क्या होता है, ये भी आपको पूछा है। रेडिएशन सेफ्टी में आपको सिंपल सा नॉर्मल सा आता है क्वेश्चन, कभी कोई पूछता है, कभी नहीं, है ना? हैजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये बीएमडब्ल्यू का भी पार्ट है और आप इसमें बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हो, है ना? हैजमेट, है ना? ये क्वेश्चन भी। और जो कोड क्या होते हैं, रोल ऑफ नर्सिंग इन टाइम ऑफ डिजास्टर, ये आपका वैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हो, अदरवाइज आप जैसे ही 4th सेमेस्टर में आओगे एमएसएन 2 में आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को पूरा मिलेगा। डिजास्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या-क्या रोल होता है नर्सेज का, कौन-कौन सी संस्थाएँ जो डिजास्टर में काम कर रही है। एक्चुअल में डिजास्टर होता है अनहोनी, मतलब जो भी चीज़ें आपसे पहले से फिक्स हो, जैसे बाढ़ आना, कोई बच्चा कहीं कुएँ के अंदर गिर गया, अभी जो जयपुर के केस हाइलाइट है, तो ये आप देख सकते हो, है ना? निडल स्टिक इंजरी, जो अभी मैं सेफ्टी में बात कर सका हूँ, है ना? वैक्सीनेशन की हमने बात कर ली है, तो ये आपकी यूनिट निडल स्टिक इंजरी एंड प्रिवेंशन एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, है ना? तो ये इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव फुटे आउटचेस से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक लगा के निकाल के उसमें भी ये लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं या फिर अदर सेमेस्टर या ईयर्स के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए मैं जरूर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। और एमएसएन की वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पढ़िए और मेहनत करिए, आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ विशेस।